अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू क्रिककास्ट। क्योंकि वंस अगेन इस वजह से कहा है मैंने कि 2 वीडियोस आज की हो चुकी हैं, शायद एक और हो जाए। इट्स बिजी डे टुडे क्योंकि बहुत मैचेस हो रहे हैं और ऑब्वियसली जब आखिरी दिन होते हैं, जबकि 4th डे है, बट ऑस्ट्रेलिया इंडिया का तो आखिरी दिन हो गया। उसकी वीडियो आप जाके देखिएगा, उसकी एक सेपरेट वीडियो हमने पहले की है इससे। मगर अभी हमारा फोकस होगा न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि डे 4 का एंड हो गया है, 5वां दिन बाकी है। पाकिस्तान के पास 302 रन। क्या पाकिस्तान ये टेस्ट मैच बचा सकेगा? क्या टिक के खड़े रहेंगे प्लेयर्स? क्योंकि इस वक्त 2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो हैं, जिनको अपना पॉइंट प्रूव करना है, वो क्रीज पे मौजूद हैं और अली यहां मेरे साथ मौजूद है। सो अली, आपके साथ छूटते ही सबसे पहला सवाल, क्या पाकिस्तान ये टेस्ट मैच बचा सकेगा? उससे पहले मैं आऊंगा कि ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ऑल्दो हम इस वक्त श्रीलंका साउथ अफ्रीका को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद इतनी वीडियोस हो जाती हैं और उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं और डिमांड है लोगों की उसको भी फॉलो करें। नहीं भाई, इतनी नहीं हो सकती क्रिकेट। 2 तो फुल टाइम हम नौकरी करते, फुल डे जॉब्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सवेरा के चैनल को सब्सक्राइब करें, सवेरा पाशा जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करें, ट्विटर पे भी इसी नाम से होती हैं, तो इनको आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो करें। मेरा कोई और यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं सिर्फ सवेरा के यूट्यूब चैनल पे पाया जाता हूँ। वो कहते हैं ना, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, हमारी कोई इसी तरह ब्रांच हमारी नहीं कोई और है। ब्रांच नहीं है। हम सवेरा सवेरा की चैनल की ही ब्रांच पे हम होते हैं। तो ये हो गया। वो अच्छा है ना कि जैसे सुबह तुम बिजी थी तो यू कुडंट ज्वाइन इन, तो मैच जल्दी खत्म हो गया एक्सपेक्टेड टाइम से। वरना हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यू विल बी डन बाय 10:15, तो उसके इर्द मैच खत्म हो रहा होगा, 11 बजे तक हम कर लेंगे साथ वीडियो। तो मैंने फौरन कर ली। अब वो क्योंकि आपके चैनल पे आता हूँ तो लोग पहचानते, तो इस वजह से। खैर एनीवेज, क्योंकि जिस तरह लोग की रिक्वेस्ट थी कि पाकिस्तान की अलग करें, इंडिया की अलग करें, ताकि सेपरेशन ना हो, ताकि लोग भी देख सकें जिनका जो इंटरेस्ट है, तो उसी को जो सब्सक्राइबर फैमिली है जो इन्होंने बोला, फिर उसी को फिर फॉलो करते हैं। सवेरा, आपने सबसे पहला सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान ये टेस्ट मैच बचा पाएगा, क्या ड्रॉ कर पाएगा? पाकिस्तान को करना चाहिए, क्योंकि देखो सवेरा, अब बचे हैं 90 ओवर। टुक टुक में तो मास्टर है पाकिस्तान, तो टुक टुक तो कर सकते हैं 90 ओवर। लेकिन टुक टुक करना न्यूजीलैंड में वो भी आसान नहीं होता। फिर उससे आगे पे बात जब लेके जाते हैं कि आपकी बात एक तो सही है कि इस वक्त जो दोनों लड़के क्रीज में मौजूद है, अजहर अली और फवाद आलम, इन दोनों को पॉइंट प्रूफ करना है। लेकिन मसला बताओ कैसा रहेगा हमारे यहाँ, हम उन लोगों को पहले से डिस्कार्ड करने की टेबल पे डाल देते हैं जिनके बैकअप्स तैयार नहीं। अब असद शफी को हम छोड़ा है, आई अग्री ही हैज बीन इन पैथेटिक फॉर्म, लेकिन उससे पहले कायदे आजम ट्रॉफी थी, शुरुआत उन्होंने अच्छी नहीं की। आप वो कायदे आजम ट्रॉफी आज भी कवर कर रही है, रोजी कवर कर रही है, लास्ट राउंड उसका चल रहा है। लेकिन जो आखिरी 4-5 मैचेस में असद ने जिस तरह अपनी फॉर्म पिक की, तो असद अगर इस ओवर पे होता तो आई गेस आज आपको असद शफीक जैसे बैट्समैन की छठे पे जरूरत थी। असद शफीक यहाँ होते तो शायद हमारा कंपोजर और बेहतर दिख रहा होता। तो बस यही है कि यार हमारे यहाँ बैकअप तैयार नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं है। हम रिप्लेसमेंट्स की पहले बात शुरू करते हैं, जो कि इमेच्योरिटी है। हम बहुत ज्यादा उस ग्लोरी में आज तक जिंदा है कि वो 17 साल का वसीम अकरम आया, उसने पूरी दुनिया पे छा गया। दैट वाज वसीम अकरम वंस इन अ लाइफ टाइम, दैट वाज वकार यूनुस वंस इन अ लाइफ टाइम। बट अली, ऐसे प्लेयर एक चीज मैं आपको यही रोकूंगी। आपने असद शफीक की बात की है, ठीक है, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम असद, बट असद हैज प्लेड 70+ टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट फॉर पाकिस्तान, और 70+ टेस्ट मैचेस खेलने के बाद असद शुड हैव बीन समथिंग। मतलब यार असद सवेरा, फिर तो शफीक यार का नाम ऐसा होता, यार, असद शफीक की अपनी फैन बेस होती, पापे कहलाते हैं वो अपने सर्कल में, मगर वो पापे की फैन बेस नहीं है वैसे। जिस फॉल्टी की टेक्निक के साथ आबिद अली एक ओवरसीज में खेल रहे हैं और उनको मुसलसल बैकअप चांसेस मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट शफीक हु कुड हैव सेव्ड यू द टेस्ट मैच। लेकिन यार प्लेयर्स की कंपैरिजन से बाहर निकलते हैं। प्लेयर्स का कंपैरिजन टू बी ऑनेस्ट मैं करना भी नहीं चाहता, ना प्लेयर का कंपैरिजन करना चाहिए। अब ये बात करते हैं जाके कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच ड्रॉ बचा पाएगा नहीं बचाएगा। मुझे लगता है शायद बचा पाएगा, और पाकिस्तान को बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? वो इसलिए बचाना चाहिए बिकॉज अब टेस्ट मैच जीत तो नहीं सकते हैं, 90 ओवर है, 302 रन चाहिए पाकिस्तान की, 8 विकेटें मौजूद हैं। अगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक बन के सोचूं, वो सोचूं कि मेजबान ने 86 पे जिस तरह वो सेंचुरी मारी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और शारजाह में टेस्ट मैच जीता था, उस तरह की कोई अगर मैं परफॉर्मेंस का सोचूं, तो हाँ, अगर रिजवान फहीम नीचे जाके तेज खेलना शुरू करें तो करीब करीब पहुंचे। लेकिन बहुत इम्पॉसिबल है ये सिनेरियो कि 302 बन पाए 8 विकेटों पे 90 ओवर के अंदर। तो पाकिस्तान को और जितना करीब चौथी करीब इनिंग चौथी इनिंग, में बैटिंग, पाकिस्तान को जितना करीब ये टेस्ट मैच ले जाना चाहिए, मुझे लगता है वही पाकिस्तान की विक्ट्री होगी। पाकिस्तान के पास बहुत सारी सुबह थ्रेट्स होंगी। पहले घंटे के अंदर ट्रेंट बोल्ट की थ्रेट होगी, सऊदी की थ्रेट होगी, काइल जेमीसन की थ्रेट होगी। तो उसको काउंटर कैसे करेंगे? वैगनर, आई एम श्योर कि अभी तक उन्होंने बॉलिंग करना शुरू नहीं की है। कल उनका फ्रैक्चर्ड पांव के साथ वो बॉलिंग करते रहे। वो उस तरह के कैरेक्टर्स, और ट्विटर पे बहुत लोगों ने वो देखा भी कि जी वो इतना बड़ा पांव फूला हुआ था, उसके बावजूद ही केप्ट ऑन बॉलिंग, और बैटिंग में उसको चोट लगी थी।
जो उसका पाँव फ्रैक्चर हुआ था, उसके बावजूद ही कैप्टन बॉलिंग और 2 विकेट उसने हासिल की और तकरीबन 1.5 दिन बॉलिंग। This is the dedication that we need from our player. This kind of dedication is what we need from our player. यार हमारे डेडिकेशन की बात, मैं आपको डेडिकेशन की बात बताऊं, पीएसएल हो रहा था, शाहीन शाह अफरीदी का अंगूठा, और लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, अंगूठा लिटरली फ्रैक्चर हो गया था, there was a hairline fracture, मगर उन्होंने कहा रेस्ट, मैनेजमेंट ने कहा रेस्ट करवाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है इंजर्ड है, बट नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी, मेरे अब्बा ने कहा है कि तुमने खेल। यार सवेरा, ऐसे कैरेक्टर्स हमारे क्रिकेट में ना, हमारे कैरेक्टर्स ना इस तरह के बहुत कम होते हैं, और जो इस टाइप का कैरेक्टर का प्लेयर होता है ना, वो उसको खुदा हमेशा एक ऊंचाई और एक मकाम देता है। हम जिसको भी देखें उसको हमेशा एक ऊंचाई और मुकाम मिलता है, उसी वजह से मिलता है क्योंकि उसकी डेडिकेशन 100% अपनी गेम के टुवर्ड्स होती है। यही डेडिकेशन का फैक्टर पाकिस्तान से सब मिसिंग है। हमने इंडिया को देखा, लोग बहुत नाराज हो रहे हैं, आप पाकिस्तानी इंडिया की क्यों वीडियो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इंडिया पे क्यों बात कर रहे हैं। अरे भाई अच्छा खेल रहे हैं, हमको बुराई से बेहतर, अपने दिल को जलाने से बेहतर यार वो क्यों अच्छा खेल रहे हैं, वो बुरा खेलने चाहिए। यार दूसरों को टांग अटकाने से बेहतर है अपने आप को इतना बेहतर कर लो, हमारे चीखने चिल्लाने से, हमारे ट्रोल करने से इंडिया बुरा नहीं खेलना शुरू करेगा, लेकिन हमारे बोलने से शायद पाकिस्तान अच्छा खेलना शुरू करते, ये सोच के कि यार बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है, नाउ इट्स टाइम टू pull up our socks and sleeves and we have to perform, and this is the kind of dedication I want Pakistan to show on the day 5th। हम ये 5वें दिन टेस्ट मैच ले गए हैं, आई गेस इटसेल्फ अगर मैं पहली विक्ट्री देखूं तो यही एक बहुत बड़ी हमारे लिए विक्ट्री, हम 5वें दिन ले गए, 5वें दिन ले गए, 5वें दिन ले गए, वरना तो यही हो गया था कि चौथे दिन और ये खत्म हो जाएगा, हम 5वें दिन तक स्ट्रेच आउट करके ले गए। मैं फिर सोचती हूँ कि क्या छोटी छोटी खुशियां हैं हमारी, हम 5वें दिन ले गए हैं टेस्ट। सी दिस इज द थिंग वी आर गेटिंग हैप्पी ऑन। आई डोंट वांट टू, मैंने उस दिन कहा था तो बहुत लोग नाराज हुए लेवल, मैं इससे ज्यादा नीचे अपनी क्रिकेट को नहीं देखना चाहती। और उसके बाद हम बात करते हैं तो लोग नाराज होते हैं कि आप पॉजिटिव पॉइंट्स पिकअप नहीं कर रहे हैं। हमने पॉजिटिव बात की जब रिजवान ने काउंटर पंच किया और दिखाया गया, उसके कल स्टैट्स, कल रात को एक आईसीसी अवार्ड्स की वीडियो की है, उसमें जाके देखिएगा मोहम्मद रिजवान और फहीम के इनिंग्स को मैंने स्टैटिस्टिकली एक्सप्लेन किया। स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो अभी चला भी देता हूँ, और उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे सवेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिखी है ना, वो ये है कि पूरे पाकिस्तान की यूनिट ने, बैटिंग यूनिट ने, माइनस फहीम एंड रिजवान 5.8% अटैकिंग शॉट्स खेले, whereas रिजवान प्लेड 40% अटैकिंग शॉट्स। अब डिफेंस का मतलब, अल्ट्रा डिफेंसिव मोड का मतलब ये भी नहीं होता कि डिफेंस में ही डूब जाओ, बिल्कुल ही इतना टुक टुक कर लो कि सिंगल भी ना निकले तो डबल भी ना निकले, सारा प्रेशर आ जाए, यहाँ से बॉल कुछ निक लगे, किनारियां लगे, कतरियां लगे। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आता, मैं भी थक गया क्रिटिसिज्म कर करके। मेरा सफर तो बहुत थोड़े से अरसे में शुरू हुआ है, व्हाइल आई एम टॉकिंग ऑन क्रिकेट। आई एम श्योर जो आप लोग हो, आप जैसे सीनियर्स हैं, वो लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और आई गेस जो क्रिटिसिज्म होता है फिर वो सही होता है यार। जब हम दुनिया की क्रिकेट को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, इंग्लैंड को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, फिर साउथ अफ्रीका को देखते हैं, यार देखो साउथ अफ्रीका श्रीलंका हो रहा है, हम उसको कवर नहीं करें, लेकिन छोटी सी बात करता हूँ उसके ऊपर, 400 रन मारते हैं, 600 ऊपर लग जाते हैं उसके, 199 पे फाफ डू प्लेसी आउट होता है। जरा ड्रेसिंग रूम के उसके शॉट्स लगा के देखें कितने लोग डिप्रेस होते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ टीम गेम दैट वन शोज। पाकिस्तान को इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस मिल रही हैं, पिछले मैच में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मिल गई, सॉरी पिछले इनिंग में आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मिल गई, लेकिन आई वुड लव टू सी इफ पाकिस्तान यहीं से अपना बार बढ़ाए और यहाँ से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बजाय एक टीम यूनिट की तरह परफॉर्म करना शुरू करें। किसी ने उस दिन बड़ी मजे की बात की कि यार आप उसको क्रिटिसाइज करें कि उसने रन नहीं बनाया, लेकिन नीचे से रन हो गए, पूरे 11 थोड़ी रन बनाते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट रन, लेकिन लोग ये नहीं देख रहे। लोगों ने शायद स्कोर कार्ड देख के बोला कि पाकिस्तान ने 200 कुछ बना लिए तो हाँ ठीक है डिसेंट, लेकिन लोग ये नहीं देख रहे कि 52 for 5 थे, 60 for 8 थे, और वहां से रिजॉल्व दिया आपको एक ग्रिटी इनिंग्स के लिए फहीम और रिजवान ने। और रिजवान due to the brilliance of Mitchell Starner के उनकी जो थ्रो है वो रन आउट हो गया, अनफॉर्चुनेट, वरना ये रिजवान was also looking solid for another century, और वही सेंचुरी होती तो शायद आज बेहतर हो जाता। सेकंड इनिंग में पाकिस्तान को बेहतर बॉलिंग करते हुए देखा। हाँ, मैं थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहूंगी। आई वुड लव टू सी एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि अजहर खड़े हैं, फवाद खड़े हैं, द स्टेज इज सेट फॉर बोथ ऑफ देम, दे कैन गो फॉर देयर सेंचुरीज, दे कैन गो, ठीक है इंडिविजुअल अपनी सेंचुरी के लिए जा रहे हैं ना, बट उससे फायदा पाकिस्तान को होगा। 90 ओवर आपने डट के खेलना है, सेंचुरीज बनाने पे सोचें। नीचे हमें पता है कि रिजवान अच्छी फॉर्म में है, फहीम बहुत अच्छी फॉर्म में है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कल के लिए। आई होप कि मेरी ऑप्टिमिज्म जितना फ्रस्ट्रेट आप अजहर और फवाद डोमेस्टिक में डोमेस्टिक बॉलर्स को करते हैं, आई गेस दे नो हाउ द आर्ट टू स्पेंड द टाइम ऑन द विकेट। तो अजहर
फवाद, और अगर मैं नेक्स्ट आने वाले में से देखूं, अब जो हमारे पास बैट्समैन बचे हैं, अगर मैं देखूं कि अजहर है, फवाद है, उसके बाद हमारे पास मोहम्मद रिजवान है, ये तीन ऐसे आपके पास पाकिस्तान के बैट्समैन हैं जो कि आराम से आपको कम से कम 20 से 25 ओवर खड़े हो सकते हैं, एक एक बिल्कुल बैट्समैन, जो कि एक बिल्कुल एक बैट्समैन 20-25 ओवर को टुक 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 कर सकते। यू जस्ट हैव टू, वो कहते हैं ना, 90 ओवर पास ऑन करने और शायद रात को दुआएं करनी कि सुबह थोड़ी बारिश वारिश हो जाए यार, 2-3 घंटे वैसे ही कम हो जाए, तो पाकिस्तान टेस्ट मैच, और अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच बचा लेता इन अ शेप ऑफ अ ड्रॉ, दैट वुड बी अ विन। फर्स्ट विक्ट्री पाकिस्तान की, ये 5वें दिन टेस्ट मैच जा रहा है। सेकंड विक्ट्री अगर ये पाकिस्तान ड्रॉ कर, देयर विल बी समथिंग टू चीयर अबाउट एंड लुक फॉरवर्ड इन द सेकंड टेस्ट मैच। और अगर बट 300 रन बन जाते हैं फिर कौन सी विक्ट्री होगी है? फिर तो बल्ले बल्ले होगा भाई, तो जश्न होगा, 300 रन गए, कौन नहीं जाएगा अपनी मुल्क दिस की इज टीम व्हाट से यार। वो लोग कहते हैं ना, आप एग्जैक्टली। लोग चाहते हैं पाकिस्तान हारे ताकि व्यूज आना है, नहीं भाई ऐसा कोई नहीं चाहता, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। आप हमारी जिंदगी जीते नहीं है, आपको क्या पता हम क्या सोचते हैं क्या करते हैं, बस लोग आके ना बस वो स्टेटमेंट जारी कर देते हैं आपके ऊपर। खैर हमारा कौमी वतीरा है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर। इसको मैं खलीस उर्दू में ही रखता हूँ, ताकि जो जिनको समझ आता है कौमी वतीरा उन्हीं को समझ आए के बाद। बाकी बट अली एक और बात करनी अब चाहिए एक सवेरा, और देयर इज मच ड्यू। सबसे पहले ऊपर से जो हम थोड़ी सी डिस्कशन को मैं करना चाहती हूँ, ओपनर्स हमें बहुत जरूरी है कि हमारे ओपनर्स बेहतर हो, यार वी आबिद नीड would टू do well गेट on, अ गुड स्टार्ट। यार आबिद की टेक्निक सो फॉर, जितनी देखी है जितनी क्रिकेट समझते हैं उसमें यही लगता है कि आबिद इज अ गुड बैट्समैन फॉर सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन, बट ही विल इवेंचुअली स्ट्रगल इन द ओवरसीज कंडीशन व्हेन द पेस इज अप, द बॉल इज स्विंगिंग, द बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन द कंसिस्टेंट गुड लेंथ लाइन एंड लेंथ। तो आई गेस इसकी वजह से आबिद की टेक्निक क्वालिटी है, वी नीड टू लुक समवन बियॉन्ड आबिद अली। लेकिन यार वही वाली बात आती है ना, बैकअप किसको लाएंगे? जिसको भी लाएंगे वो बेचारा अपनी जगह के लिए खेले, जिसको भी लाएंगे वो ये प्रूफ करने के लिए खेले कि आई एम गुड इनफ। चले आप हारिस सोहेल के ऊपर, आई एम श्योर आप अगला हारिस सोहेल के ऊपर आएंगे, एग्जैक्टली ठीक है, अब मैं द हारिस फॉर्म सुहेल इज की बात वरी, करना चाहती हूँ। उनकी इंजरी वरी है। हारिस सोहेल एक बहुत ही, मुझे लगता है, पैम्पर चाइल्ड है पाकिस्तान क्रिकेट के। जब वो खेलना चाहते हैं खेले हैं, जब नहीं खेलना चाहते नहीं खेले हैं, जब फिट होते हैं जब अनफिट होते हैं, कभी भी आ जाते हैं कभी भी चले जाते हैं, कंसिस्टेंट उनको चांस मिलता है, बड़ा हाईली रेट किया जाता है। लेकिन जो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज और फिटनेस लेवल जो सकता है ना, आई एम सॉरी, he doesn't deserve to be in the 11, but still he is on the namesake and the kind of a support he gets from his ball hub, बड़े फेवरेट है उनके वो। तो ठीक है हारिस सोहेल है, लेकिन फिर मैं अगर ऑप्शन देखता हूँ मैं किसको खिलाऊंगा, मैं इमरान भट्ट को खिलाऊंगा। इमरान भट्ट इमरान भट्ट को मिडिल ऑर्डर में ही अनाउंस किया ना, तो ठीक है खिलाए। डेब्यू करेंगे सवेरा अपना, और उनकी उनकी इंक्लूजन भी बहुत बड़ी डिबेटेबल है। वो भी कोई ठीक शॉर्ट है शॉर्ट सॉलिड बैट्समैन देखिए नहीं है जिनके ऊपर पैसा लगा दूं मैं कि हाँ जी ये तो शॉर्ट शॉर्ट जाके रन मारेगा। बहुत सारे मसाइल हैं। फिर प्लस देखो यार, बैटिंग हमारी हमेशा से ही कहीं ना अली कहीं देखिए मसला है। अली मैं इस मुझे अब बात सोच पे एक बताऊं बात क्या करना सवेरा, चाहती हूँ, एक मिनट मैं ये जो हारिस सुहेल और इमरान भट्ट की आपने बात की है, हारिस सुहेल का कौन सा शॉर्ट शॉट है कि वो रन बनाएंगे? एटलीस्ट चांस तो दें दोनों आप का नहीं है। दूसरे को। मैं हारिस तो ये तो सुहेल नहीं का कह भी रहा कि नहीं है, नहीं है, इमरान भट्ट का भी नहीं है, मैं बट ये फिर नहीं कह रहा कि इमरान भट्ट को चांस ना दें, चांस दे दें। चांस एटलीस्ट दें क्या पता, यू नेवर नो। यार, चांस दें सवेरा। वन ऑफ इनिंग्स तो कोई भी मार जाता है। आबिद ने भी तो अपना जो करियर का आगाज किया था, क्या आप सोच सकती है जो इस तरह की क्रिकेट आबिद खेल रहा है, वो उसके जो हमने बट इनिशियल उसकी जो, पाकिस्तान में अपने घर तो की ये कंडीशंस ना में ऐसे बैठा, खेलने तो का जमीन आसमान का इमरान फर्क भट्ट के है। भी जो रन है ना, आई एम सॉरी, वो पाकिस्तान में ही है। हाँ तो मतलब मौका तो देना, आपको पता तो चले, जब तक आप किसी को मौका देने पानी में फॉर द सेक ऑफ धकेलेंगे इट, देखो नहीं, मैं मौका जब देने तक से मैं आप निगेट नहीं किसी कर रहा। को पानी में धकेलेंगे नहीं, कैसे पता चलेगा कि उसको तैरना आता है कि अरे नहीं भाई, आता? इट इज नॉट अबाउट कि मौका दें या ना दें, मौका बिल्कुल दें। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं उस बात को नहीं, यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट दैट पॉइंट। माय पॉइंट इज वेयर इज आवर बेंच स्ट्रेंथ। बेंच स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी भाई, बस बहुत हो चुका है, दुनिया बहुत आगे निकल रही है। 2020 है, हम बड़े नाराज हैं, हमारा आईसीसी अवार्ड डेकेड में नाम नहीं है भाई। ये सोचो 2030 का जब डेकेड अनाउंस होगा उसमें हमारे कितने नाम आएंगे। इस वक्त की मैं बात करूं तो ना बाबर और शाहीन के अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है जिसके ऊपर हम उंगली उठाएं कि यार ये बंदा उसके अली अंदर पहुंच देखें, सकता इन है। हैदर अली प्लेयर्स इज मैं एक्साइटिंग। एक मिनट मैं थोड़ा सा प्लेयर्स के डिफेंस में बात करना चाहती हूँ। इन प्लेयर्स का कसूर नहीं है कि अगर ए टीम के टूर्स नहीं हुए, इन प्लेयर्स का कसूर नहीं है कि इनके मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही थी। जो साइड मैचेस मिल जाते थे ना, ये 10 साल जो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, टीम्स आती थी, साइड मैचेस होते थे, साइड मैचेस खेले जाते थे, टूर्स मैचेस खेले जाते थे, जो सीरीज से पहले पहले मैचेस होते थे, ये यंग लड़के वहां पॉलिश होते थे। जब इनको वो मौके नहीं मिले, सो इट्स ये नॉट बात देयर से मैं आपकी फॉल्ट। अग्री करूंगा। इट्स पिछला नॉट अभी देयर एक फॉल्ट। शाहीन, पाकिस्तान शाहीन्स का एक मैच हुआ है जो कि नॉर्दर्न वेलिंगटन या एक एनडीड नॉर्दर्न डायनामाइट्स एक साइड टीम है, न्यूजीलैंड की जी डिस्ट्रिक्ट टीम है, उसके खिलाफ उन्होंने T20 खेला। आपकी बात वहां सही है कि मौका देने को वहां दानिश अजीज को खेलना बनता था, लेकिन वहां मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद खेल रहे थे और इफ्तिखार अहमद की वजह से वो मैच हारे, क्योंकि 17 बॉले वो पी गए और रन उन्होंने कुछ भी नहीं किए। आज ही पाकिस्तान खेल रहा है वेलिंगटन के खिलाफ। मैं बताऊं क्या किया है पाकिस्तान ने आज, पाकिस्तान शाहीन्स ने 91 पे ऑल आउट हो गए। हैदर अली साइड के अंदर
एक 6 रन बनाए, जिशान मालिक 1 रन बनाए, रोहिल नजीर द नेक्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ रिजवान द बैकअप कीपर 2 रन बनाए, हुसैन तलत 5 रन बनाए, बट आई वांट टू गिव हुसैन तलत अनदर चांस बिकॉज हुसैन तलत एक परफॉर्मेंस की स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे अपना कमबैक करा, ही डिजर्व मोर चांसेस। दानिश अजीज जिनको पिछले मैच में नहीं खिलाया था, इस मैच में खिलाया गया, उन्होंने 31 बॉल्स में 28 रन बनाए, इस फर्स्ट गेम फॉर पाकिस्तान शाहीन्स। नेक्स्ट समझ लें इस ग्रीन किट के अंदर अमाद बट एक्साइटिंग मीडियम पेस ऑलराउंडर, इनको ट्राई करना चाहिए। 13 रन बनाए 12 बॉलों में। इफ्तिखार अहमद चाचा 9 बॉलों में 3 रन, डिस्ट्रिक्ट टीम खेल लिया भाई। ये है पाकिस्तान के मोरलेस वही प्लेयर्स। हैदर अली, इसमें क्या बात कर लेते हैं, हैदर अली 10 ओवर में मैच खत्म हो गया, इससे ज्यादा क्या बताया जाए और क्या कर सकते। इसके बाद कोई किस तरह कहता है क्रिटिसाइज ना या पॉजिटिव बात करो। चलो आज अलग से वीडियो की ना, लोगों को बहुत शिकायत है कि जी आपने 25 मिनट की वीडियो की, 20 मिनट इंडिया से बात की, 5 मिनट पाकिस्तान। आज फुल फ्लेज वीडियो का एंड आई एम श्योर आप देख लेना इसके नीचे कितने बुरे कमेंट्स आने कि नहीं जी आप लोग खिलाफ हैं, ये है। भाई सच बोल रहे हैं यार, अगर सच कड़वा है तो सुनो सच कड़वा है। जब सच को सच की तरह लेंगे तभी तो बेहतरी आएगी। इंडिया की जो आज वाह हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि एडलेड के 36 फॉर 10 को, 36 ऑल आउट को या 36 बना के जो वो हार गए मैच, उसको हमने सर पे ताली नहीं किया। उन्होंने उससे एक लेसन लर्न किया और आगे बढ़े। ये थोड़ी कहते हैं कि जी मैच हार के दुनिया खत्म हो गई, लेकिन यार अगले मैच में वो गलतियां भी तो हम दुरुस्त करती हुई देखें अपनी। यही मोहम्मद रिजवान है ना जो परफॉर्म कर रहा है, जिसने इंग्लैंड में ही परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड की मुश्किल कंडीशन में ही परफॉर्म कर रहा है। यही दूसरे प्लेयर्स हैं जो आपको परफॉर्म, यही शाहीन शाह अफरीदी है जो इसी सिस्टम से निकल के आया है, यही बाबर आजम है जो सिस्टम से निकल के आया है। सवेरा मौके कोचेस ये बातें बिल्कुल होती है, लेकिन एक और भी बात वैसे जब तक क्या हमारे पास प्लेयर्स उस स्किल के मौजूद है ना पाकिस्तान ए का, मैंने पाकिस्तान ए की जब तक परफॉर्मेंस देखी नहीं थी, बड़ा डिप्रेशन में चली गई हूँ मैं ये परफॉर्मेंस देख के। बस मैंने देखी थी इसलिए मैं शुरू से ही बड़ा डिप्रेशन में मौजूद हूँ। बट विद द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के पाकिस्तान ये मैच जीते और सॉरी मैच ड्रॉ करें, आई एम रियली सॉरी। मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया था। अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीते, मेरी बात अच्छा जिसको मैं क्रिटिसाइज करता हूँ परफॉर्म करता है। अली बाबा की प्रेडिक्शन पूरी हो जाए ये वाली भी। लेकिन सवेरा बस अब एंड करते हैं वीडियो और एक एंड में से आपको मैं बस आखिरी में एक बात ऐड करना चाहूंगा। हम जब भी ओवरसीज गए, बैटिंग हमेशा से आपने हमेशा सुना होगा, 90s में किसी ने सुना होगा जब से क्रिकेट लोग देख रहे हैं यार पाकिस्तान की बैटिंग का मसला, बॉलिंग हमारी बहुत तगड़ी है, हम बॉलिंग में हरा देंगे किसी। मुझे लगता है आज तक हम उसी ग्लोरी में जीत रहे हैं। आज दिन साउथीन है, 300 विकेट। कल भी ये बात की थी कि जो न्यूजीलैंड का अटैक जिसके अगेंस्ट हमारा अटैक है 850 विकेट, हमारे पास 200 विकेट नहीं है टोटल मिला के। अगर मैं यासिर शाह को हटा दूं, जिस फॉर्म पे यासिर शाह इस वक्त खेल रहे हैं आपकी फर्स्ट चॉइस 11 के अंदर, आपको वही सारे मसले दिख जाते हैं। नसीम ने, आज लोग बोलेंगे नसीम ने 3 विकेटें ले ली, आपने क्रिटिसाइज किया था। भाई न्यूजीलैंड के बैट्समैन आज क्विक स्कोर करने जा रहे थे, उनको धनाधन रन चाहिए था। तो जब आप स्ट्रोक प्ले पे जाते हैं ना, जब आप मारने जाते हैं, आप ना राइट देखते हैं ना लेफ्ट देखते हैं और आपको स्कोर बनाना होता है, तो उस वक्त फिर हो जाता है, आपको लूज विकेट्स गिर जाती हैं। बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम नसीम शाह, ही इज अ यंग एंड एक्साइटिंग टैलेंट। विकेट बचाने की जरूरत ही नहीं थी उनको, उनको सिर्फ क्विक रन्स बनाने थे और आपको वापस उतारना था कि आप लोग भाई करें अब। 45 ओवर्स के अंदर 180 रन बनाया उन्होंने विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 4, विद द रन रेट ऑफ 4। पाकिस्तान इस वक्त खेल रहा है विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 1.86। ये है डिफरेंस। मैं यहां बात कर रहा हूं। आप पहली इनिंग्स निकाली है, केन विलियमसन ने बिल्कुल टुक टुक की, लेकिन जहां उसने इनिंग्स को पेस करना था वहां पेस से नहीं की। ये नहीं कि टुक 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 करते हुए शेल में ही चले गए। पता नहीं यार, अल्लाह भला करे। पाकिस्तान जीतेगा, हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। हम खुशियां भी मनाएंगे, हम शोर भी करेंगे, हम कंपैरिजन भी करेंगे, हम बोलेंगे कि वो हमारा बैट्समैन उससे ज्यादा अच्छा बैट्समैन है, हमारा बॉलर उससे ज्यादा अच्छा बॉलर है। लेकिन परफॉर्मेंसेस तो होना है, परफॉर्मेंसेस होंगी तो हम आगे बात करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं होगी तो क्या बात करेंगे सर। 71 for 3 all are at the day at the end of the day for 71 for 3. Pakistan needs another 302 runs। 8 विकेटों पे 90 ओवर है, 5वें दिन ले गए। पाकिस्तान की बड़ी बात है, ड्रॉ अगर हो जाए तो पाकिस्तान की वो विन कंसिडर होगी। ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान विद दिस पॉजिटिव नोट, बट वी शुड नॉट फॉरगेट पाकिस्तान नीड्स टू डू a lot of hard work in years to come to be that kind of a side जो दुनिया को उनके घर में जाके, या वो कहते हैं ना बोल के बताया, तो बोल के कह के उनको हराएं। उस स्टेज तक आने के लिए पाकिस्तान को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बाकी जो कुछ कर रहा है वो सभी को दिख रहा है। बस मैं इतनी ही बात कर।
बिल्कुल, मॉडर्न क्रिकेट को मैच अप करने के लिए बहुत अभी एफर्ट की जरूरत है, बट ऑल माय बेस्ट विशेस टू टीम पाकिस्तान, टू अजहर अली एंड फवाद हु आर स्टैंडिंग। आई होप कि वो डट के जम के चिपक जाए वो विकेट से, स्लो रन्स बनाए स्लो रन्स, मगर टिके रहें, अपनी विकेट बिल्कुल ना करें, 90 गवाएं। रन निकालने हैं और कल आपने, जिस एवरेज से आप बिल्कुल खेल रहे हैं बस वही करते हैं ना, 90 ओवर पी जाए कल। बस 90 ओवर पी जाए, मौका दे दें रिजवान को थोड़ा सा, रिजवान खेल लें, रिजवान अच्छा खेल लें, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आएगी तो आप बड़े खिलाड़ी माने जाएंगे। एंड देन बिल्कुल सही फहीम बात। अशरफ पे भी हम थोड़ा सा रिलाई करेंगे। बट आई होप कि कल हम किसी अच्छे मूड से करें ये वीडियो, किसी अच्छी खुशी वाले मूड से करें वीडियो, और हम ना क्रिटिसाइज कर रहे हो टीम कल पाकिस्तान पाकिस्तान जीत को। जाए तो फिर आप ऑनेस्टली देखिएगा अपनी स्पीकिंग, खुशी। आप भंगड़ा करते हुए आएंगे? नहीं नहीं भाई, वो ओके, इसी नोट पे इसी नोट पे मैं खत्म करती हूँ। अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अली ने तो प्रिडिक्शन कर दिया, आई होप कि अच्छी 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 परफॉर्मेंस हमें टीम पाकिस्तान की तरफ से मिले, कि हम थोड़ा सा अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे खुश होकर आए और खुशी आपके साथ बांटें। मगर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी खुशी, हमारा गम साथ बांटते हैं, आपकी खुशी हम अपने साथ बांटते हैं। सो थैंक्स अ लॉट। कमेंट्स में लिख के बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और एक वीडियो शायद हम रात को फिर से एक और कर लें, क्योंकि बड़ा मजा आता है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने का। और यही मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।